हेलो स्टूडेंट्स, तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सेकंड पार्ट जो सेकंड चैप्टर था हमारा वो कंप्लीट कर लिया था, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, जो भी उसमें चैप्टर का नाम जो था वो हमारा एरर्स, डायमेंशन फार्मूला, इन सब से रिलेटेड चैप्टर था। मापन में त्रुटियां, सार्थक अंक एवं विमय, या फिर हम बोल सकते हैं एरर्स इन मेजरमेंट, सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड डायमेंशनल फार्मूलास या फिर डायमेंशंस। अब इसी चैप्टर के बाद जो हमारा थर्ड चैप्टर आता है या फिर हम यूनिट सेकंड बोल सकते हैं इसको, ये क्या है हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन। हम इसमें मोशन के बारे में पढ़ेंगे, एक स्ट्रेट लाइन में किस तरीके से मोशन होता है। इसे हम अगर हिंदी में लिखें तो सरल रेखा में गति की बात करते हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, या फिर अगर हम बोले तो सरल रेखा में गति। ठीक है, सरल रेखा में गति। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन का सिंपल सा मतलब क्या है, एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर मान लो एक स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलेंगे, या फिर एक सरल रेखा को हम क्या बोलेंगे, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, या फिर दो पॉइंट्स को जब हम मीट करते हैं तो वो क्या बनता है, लाइन बनता है। अब वो दो पॉइंट्स कैसे भी हो, मान लो वो दो पॉइंट्स यहाँ पर ये है तो ये भी एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। इन दोनों की अगर मैं बात करता हूँ तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। दो पॉइंट्स को मीट करना सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दो पॉइंट्स के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर लाइन बोलते हैं। तो अब वो कैसा भी हो सकता है, दो पॉइंट्स मान लो यहाँ और यहाँ है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ से डायरेक्टली यहाँ। तो ये सब क्या है, स्ट्रेट लाइन से। अब इसी स्ट्रेट लाइन पे मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मान लो ये लाइन है, यहाँ पर मैं एक बॉल रखता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या रखी है, बॉल रखी है और इस पे मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूँ। तो ये बॉल क्या करेगी, आगे बढ़ेगी। ठीक है, कुछ इस टाइप से, और लास्ट में कहाँ पहुंच जाएगी, यहाँ। अब इसका अगर हम मोशन देखें तो एक लाइन लीनियर मोशन है, एक तरीके से मैं देख रहा हूँ यहाँ पर क्या है, एक लाइन पे मोशन कर रही है, तो इसलिए इस मोशन को क्या बोला जाएगा, लीनियर मोशन या फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, दोनों एक ही बात है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, सबसे पहले कुछ हमारे डेफिनेशन से उन्हें क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि चैप्टर की स्टार्टिंग में ही एक डेफिनेशन दी गई है जिसे बोला गया है स्टैटिकी, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब क्या है, स्टैटिक्स बेसिकली स्टैटिक्स या फिर स्टैटिकी हम किसे बोलेंगे, स्टैटिक्स हम उसे बोलेंगे जिसमें हम कभी भी एक ब्रांच ऑफ साइंस या फिर एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम रेस्ट में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ये बॉल यहाँ पर रखी हुई है रेस्ट पोजीशन पे, या फिर मैं बात करता हूँ यहाँ पर ये मार्कर रखा हुआ है, ये भी क्या है, रेस्ट पोजीशन में, इसमें कोई भी मोशन नहीं है, कोई भी मूवमेंट नहीं है। इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करने वाली ब्रांच फिजिक्स की जो होती है उसे हम बोलते हैं स्टैटिक्स। हिंदी में इसी की क्या बोला जाता है, स्टैटिकी बोला जाता है। ठीक है, स्टैटिक्स हम आगे भी बहुत ज्यादा इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। स्टैटिक्स अगर यहाँ पर मोशन की ही बात देखें तो मोशन और रेस्ट ये दोनों क्या है, अलग अलग फॉर्म है किसी भी ऑब्जेक्ट के। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसमें मोशन क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से जब मोशन की वैल्यू बढ़ेगी तो हम स्टैटिक्स को थोड़ा और डिफाइन करेंगे। सेकंड क्या है, डायनामिक्स। पहला तो हो गया स्टैटिक्स और दूसरा क्या हो गया हमारा डायनामिक्स। डायनामिक्स की बात करते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है, ठीक है, या फिर मैं बोल सकता हूँ कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे, डायनामिक्स। वो किस में है, गतिक है। डायनामिक्स को हिंदी में बोला जाता है गतिक। तो यहाँ पर क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है वो क्या है, गतिक है, और उसके मोशन का, उसके मूवमेंट का, उसके मोमेंटम का, इन सब चीजों की स्टडी करने वाली ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, डायनामिक्स। स्टैटिक्स और डायनामिक्स दोनों अलग अलग ब्रांचेस हैं। एक तरीके से मैं बोलता हूँ जो रेस्ट में है, रेस्ट ऑब्जेक्ट्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, रेस्ट ऑब्जेक्ट्स की मतलब जो स्थिर ऑब्जेक्ट है, स्थिर वस्तुएं हैं, उनकी स्टडी को, उनकी पढ़ाई को क्या बोला जाता है, स्टैटिक्स या फिर स्टैटिकी। और ऑब्जेक्ट्स इन मोशन, ऑब्जेक्ट्स इन मोशन, मोशन में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, गति में जितने भी ऑब्जेक्ट वस्तुएं हैं, उनकी स्टडी को क्या बोला जाता है, डायनामिक्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, गतिकी। ठीक है,
ये दो डेफिनेशंस हो गई। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पर डेफिनेशन है जिसे हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट समझते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट का आगे भी यूज होने वाला है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट पहले समझते हैं कि पॉइंट ऑब्जेक्ट है क्या। पॉइंट ऑब्जेक्ट जिसे हम क्या बोलेंगे, बिंदु वस्तु। बिंदु वस्तु, बिंदु वस्तु क्या है, तो ऐसी कोई भी वस्तु जिसका आकार बिंदु के समान है, ठीक है, डॉट के समान है, उसको हम क्या बोलेंगे, बिंदु वस्तु। या फिर ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होगी, मैं ऐसा बोल सकता हूं, कभी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो उनके साइज से काफी ज्यादा है, तो उस ऑब्जेक्ट को क्या बोला जाएगा, बिंदु ऑब्जेक्ट या फिर बिंदु वस्तु। अगर कोई ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बीच की डिस्टेंस उनके साइज से, उनके आकार से काफी ज्यादा है, तो उन वस्तुओं को क्या बोला जाएगा, बिंदु वस्तु। ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स जिनके बीच की डिस्टेंस उनके साइज से काफी ज्यादा है, उन्हें बोला जाएगा पॉइंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि इनके साइज के कंपैरिजन में इनका जो साइज है, सॉरी इनके जो डिस्टेंस है इसके कंपैरिजन में इनका जो साइज है वो काफी कम है, ठीक है। अगर मैं इस पूरे डिस्टेंस को r मान रहा हूं और इनके साइज को मैं a बोल रहा हूं और b, इन दोनों को मैंने बोला है, दोनों ऑब्जेक्ट्स को, इसका साइज में अगर s मान रहा हूं तो यहाँ पे r is 2 greater than s, ऐसा समझ में, r is 2 greater than s, r बहुत ज्यादा बड़ा है s से, तो s क्या हो जाएगा, हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर बिंदु वस्तु का भी मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम हमारे टॉपिक पे, जिसमें हमने बोला है सरल रेखा में गति। तो एक विमीय गति में वस्तु सरल रेखा में गति करती है और इसे सरल रेखा में गति या ऋजुरेखीय गति भी कहते हैं, ठीक है। ये तो थोड़ी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन हो गई, तो सिंपल सी डेफिनेशन बताता हूँ मोशन इन स्ट्रेट लाइन की क्या होती है। देखो, हमने लास्ट चैप्टर में डायमेंशनल फॉर्मूलेस पढ़े थे, विमीय सूत्र पढ़े थे, अब डायमेंशंस क्या होती है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डायमेंशंस अलग-अलग हमने बनाई क्या हुई है, डायमेंशन अलग-अलग होती हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इस बोर्ड पर एक सर्कल को ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है, एक सर्कल को मैंने ड्रॉ कर दिया है, तो ये क्या है, बोर्ड और सर्कल एक ही सरफेस पर है, ठीक है, एक ही प्लेट पर है, इसलिए इसको मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर, वन डायमेंशनल, वन डायमेंशनल। ऐसा समझ में। अब हम क्या कर रहे हैं, इस सर्कल की जगह मैंने क्या किया, एक बुक उठाई, उसमें सर्कल मैंने काटा और उसके बाद उसको लाकर यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। एक सर्कल मैंने काटा और उसको लाकर यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये दोनों सरफेसेस अलग-अलग है, तो ये क्या हो जाएगा, टू डायमेंशनल। जबकि थर्ड में क्या करता हूँ, एक सर्कल का जो मैं क्या मान लेता हूँ, एक फुटबॉल है, ठीक है, फुटबॉल स्क्वायर शेप की होती है, सर्कल शेप की, उसको मैं लाकर यहाँ पर चिपका देता हूँ, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, थ्री डायमेंशनल, जिसको कभी भी हम नॉर्मली रिप्रेजेंट नहीं करते, उसको हमेशा डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। कभी भी स्फीयर आप अगर बना रहे हो मैथ्स में या फिजिक्स में, तो उसको हमेशा डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि थ्री डायमेंशनल व्यू यहाँ पर बना पाना पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, थ्री डायमेंशनल, क्योंकि यहाँ पर डायमेंशन इसकी 3 है। तो अब आप यहाँ पर समझ चुके होंगे सर्कल क्या है, एक तरीके से वन डायमेंशनल है और उसका 3 डायमेंशनल व्यू भी क्या है, स्फीयर हम इसे बोलते हैं। अब कुछ और एग्जांपल्स मैं देता हूँ, जैसे कि ट्रायंगल, हम सबने ट्रायंगल देखा है। ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं तो ट्रायंगल क्या है, एक तरीके से वन डायमेंशनल है, ठीक है, एक विमीय है। वहीं अगर हम बात करते हैं कोण की, तो कोण भी ट्रायंगल के ही शेप का है, लेकिन कोण को हम क्या बोलते हैं वहां पर, थ्री डायमेंशनल, ठीक है। तो ये वन डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अगर कभी भी मोशन, अगर मैं किसी बॉल को घुमाता हूं, तो वहां पर जो मोशन चल रहा है वो थ्री डायमेंशनल मोशन, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस सर्कल को, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट घुमाता हूं, तो इसके ऑब्जेक्ट को या फिर इसकी मोशन को हम क्या बोलेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। हम दो डायमेंशंस की यहाँ पर बात करते हैं।
दो डायमेंशन कौन कौन सी हैं? पहली डायमेंशन मैं लेता हूँ लाइन और सेकंड जो है वो लेता हूँ मैं प्लेन। ठीक है, लाइन वन डायमेंशनल है, डायमेंशनल, और प्लेन जो है वो टू डायमेंशनल है, तो मैं इसको भी लिख देता हूँ टू डायमेंशनल। ठीक है, लाइन और प्लेन हो गया। अब लाइन क्या होती है तो मैंने आपको बताया दो पॉइंट्स के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? लाइन बोला जाता है। और लाइन में कहीं पर भी बना सकता हूँ। लेकिन प्लेन क्या होगा? तो प्लेन क्या बात समझो, प्लेन क्या है? ये हमारा बोर्ड वाला जितना भी पोर्शन है ये हमारा प्लेन है, ये एक प्लेन है। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा क्या है? हमारा प्लेन है। ठीक है, अब मैं जिस जमीन पर खड़ा हूँ ये भी क्या है? एक प्लेन है। तो लाइन और प्लेन में काफी ज्यादा डिफरेंसेस है। लाइन सिंपली एक डायमेंशन, जबकि प्लेन अगर मैं देखूंगा तो जहां पर लाइन है वो पूरा भी क्या हो जाएगा? हमारा प्लेन हो जाएगा। तो लाइन और प्लेन में क्या अंतर है? लाइन जबकि वन डायमेंशनल है, प्लेन क्या है? टू डायमेंशनल है। तो इसी तरीके से अगर कभी भी लाइन में कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो उसे हम बोलेंगे मोशन इन वन डायमेंशन या फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन। प्लेन में अगर कोई डायरेक्ट वो मोशन करता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? मोशन इन टू डायमेंशनल, या फिर हम उसे क्या बोल सकते हैं? मोशन इन प्लेन। आया समझ में? हम आगे पढ़ने वाले मोशन इन अ प्लेन क्या होता है, लेकिन अभी केवल आपको समझना है मोशन इन लाइन। अगर आपको अच्छे से इसको समझना है तो हम यही एक सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं कि किसी भी लाइन में एक मोशन हो रहा है, लीनियर मोशन हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसकी डेफिनेशंस यहाँ पर दी हुई हैं तो आप इसको एक बार पढ़ लेना। एक विमीय गति में वस्तु सरल रेखा में गति करती है, मात्र इतनी सी इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, एक विमीय रेखा में एक विमीय गति में वस्तु सरल रेखा में गति करती है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब यहाँ पर इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ने वाले हैं जो हमने लास्ट चैप्टर्स में भी पढ़ा था या फिर लास्ट क्लासेस में भी पढ़ा था। डायमेंशंस के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम कौन से पढ़ेंगे? डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो उसके बाद यही जो छोटी छोटी डिफरेंसेस है, अंतर है, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिफरेंस, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स भी हैं। ठीक है, एग्जाम में भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो इससे रिलेटेड आने के ज्यादा चांसेस हैं। अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।